परी का वरदान। प्राचीन काल की बात है। एक राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। वह इतना कुरूप और बेदंगा था कि उसे जन्म देकर रानी अत्यंत दुखी हुई। रानी के दुख से व्याकुल होकर अचानक एक परी उसके सामने आई और बोला, रानी तुम इतना दुखी मत हो, तुम्हारा यह पुत्र अत्यधिक चतुर और बुद्धिमान होगा, इसी कारण से सभी लोग प्यार करेंगे। रानी ने पूछा, किंतु इसका विवाह कैसे होगा और कौन लड़की इससे प्यार करेगी? इससे प्यार भी मिलेगा? परी ने उत्तर दिया, मैं इसे वरदान देती हूँ, जिस लड़की को यह सबसे अधिक प्यार करेगा उसे अपने ही समान चतुर और बुद्धिमान बना लेगा। परी के वरदान से रानी को कुछ शांति सी मिली। समय आने पर परी का कथन सत्य साबित हुआ। जब राजकुमार ने बोलना आरंभ किया तो वह एक ऐसी प्यारी प्यारी बातें करने लगा जो कोई सुनता प्रसन्न उठता। राजकुमार का नाम हर्षवर्धन रखा गया। उनके जन्म के 7-8 वर्ष पश्चात पड़ोसी देश के राजा रानी की कोख से दो लड़कियों ने जन्म लिया। पहली लड़की इतनी सौंदर्यमयी व सुंदर थी कि माँ की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। लोगों को आभास हुआ कि प्रसन्नता के मारे रानी कहीं पागल न हो जाए। वह परी जो राजकुमार हर्षवर्धन के जन्म पर प्रकट हुई थी वहां गई और रानी से कहने लगी, हो सकता है कि तुम्हारी यह खुशी ज़्यादा दिन न रहे, क्योंकि लड़की जितनी सुंदर है उतनी ही मूर्ख साबित होगी। यह सुनकर रानी के दिल को बड़ा धक्का लगा। इससे भी अधिक दुख उस समय हुआ जब उसने दूसरी पुत्री को जन्म दिया तो अत्यधिक बदसूरत थी। इस बार फिर वही परी आई और रानी से बोली, रानी दिल छोटा ना करो, तुम्हारी यह पुत्री इतनी अधिक बुद्धिमान होगी कि कोई उसकी कुरूपता के विषय में विचार न करेगा। रानी बोली, मेरी भी यही अभिलाषा है, किंतु क्या ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता कि बड़ी पुत्री जो इतनी सुंदर है उसे थोड़ी सी बुद्धि प्राप्त हो जाए? परी ने उत्तरा, नहीं रानी, बुद्धि तो मैं उसे दे नहीं सकती, किंतु यह वरदान देती हूँ कि यह लड़की जिस भी पुरुष को सबसे अधिक प्यार करेगी उसे अपने समान सुंदर बना लेगी। समय के साथ साथ दोनों राजकुमारियां बढ़ती गईं और उनके गुण भी उजागर होते गए। संपूर्ण देश में बड़ी राजकुमारी की सुंदरता और छोटी राजकुमार की बुद्धिमत्ता की खुशबू फैलने लगी, किंतु उम्र के हर कदम के साथ साथ उनके अवगुण की प्रकट होने लगे। छोटी राजकुमारी तो दिनों दिन बदसूरत होती और बड़ी राजकुमारी दिनों दिन मूर्ख होती जा रही थी। यदि कोई उससे कुछ पूछता या तो चुप रहती थी या फिर कोई मूर्खतापूर्ण उत्तर देती थी। इसके अतिरिक्त वह इतनी फूहर थी कि यदि 4 फूलदान सजाने होते तो उनमें से एक उसके हाथ से अवश्य गिरकर टूट जाता। यदि पानी पीती तो उसके कपड़ों पर पानी अवश्य लग जाता। सुंदरता में बड़ा आकर्षण होता था। जब दोनों बहन एक साथ कहीं जाती तो लोग सुंदर राजकुमारी के चारों ओर गिर जाते। उसे देखकर उसकी सुंदरता की सराहना करने लगते, किंतु शीघ्र बड़ी ही कलाई खुल जाती और लोग उसे छोड़कर छोटी को घेर लेते, क्योंकि छोटी राजकुमारी की प्यारी प्यारी अगले भरी बातें सुनने में उन सबको अपूर्ण आनंद आता था। यद्यपि बड़ी लड़की मूर्ख अवश्य थी, किंतु वह अपनी इस उपेक्षा को समझती थी। वह सोचती थी कि कितना अच्छा हो कि उसे उसकी सारी सुंदरता ले ले, और उसे प्यार तो करती थी किंतु उसकी मूर्खताओं के लिए भी कभी कभी डांट भी देती थी। तब राजकुमारी अत्यंत दुखित और निराश हो जाती। एक दिन अपने दुख को हल्का करने के लिए वह चुपके से वन की ओर चली गई और अकेले में उसके हृदय का दुख आंसू बनकर फूट निकला। तभी अकस्मात वहां उसे एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वह व्यक्ति शक्ल सूरत और चाल ढाल से बेहद बदसूरत था। वह कुरूप व्यक्ति कोई नहीं, राजकुमार हर्षवर्धन था। मान ने राजकुमारी को पहचान लिया क्योंकि उसने राजकुमारी के रूप की चर्चा सुन रखी थी। राजकुमारी के समीप पहुंचकर हर्षवर्धन ने अत्यंत आदरपूर्वक उसका अभिवादन किया और पूछा, क्या कारण है? आप इतनी उदास और निराश नजर आ रही हैं। मैंने अपने इस जीवन में अनेक रूपवती नारियां देखी हैं, किंतु ऐसा रूप एवं आकर्षण किसी अन्य में नहीं पाया। रूप एक ऐसी वस्तु है जो नारी का सारी कमियों को दूर कर देती है। यदि सुंदर लोगों के दुखी होने का कारण क्या है? चुप्पी तोड़ते हुए राजकुमार ने उत्तर दिया, कारण क्या बताऊं? मैं इतनी सुंदर हूं उतनी मूर्ख भी हूं। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं आपकी भांति कुरूप होती, किंतु थोड़ी सी बुद्धि अवश्य होती। राजकुमार हर्षवर्धन ने समझाया, राजकुमारी, कम बुद्धि होने की अनुभूति होना ही बुद्धिमान होने की सबसे बड़ी निशानी है। बुद्धि तो ऐसा गुण है जिसके पास जितनी अधिक होती है वह उतनी ही कमी अनुभव होती है। ये सब तो मेरी समझ से परे है, किंतु मैं इतना अवश्य जानती हूँ, मैं मूर्ख हूँ और इसलिए दुखी हूँ। राजकुमारी ने कहा। राजकुमार हर्षवर्धन बोला, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकता हूँ। राजकुमारी ने प्रश्न किया, किस प्रकार? राजकुमार ने उत्तर दिया,
मुझे वरदान प्राप्त है, मैं जिस लड़की को सबसे अधिक प्यार करूंगा उसे अपने जैसा बुद्धिमान बना लूंगा। और आज मैं जिसे बहुत अधिक प्यार करता हूँ तुम वही लड़की हो। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। वचन दो कि तुम मुझे अपनी पति स्वीकार करोगी। राजकुमारी ठगी सी रह गई। उसके मुख से कोई शब्द न निकला। हर्षवर्धन बोला, मैं समझ गया, ऐसा वचन देना तुम्हारे लिए कठिन होगा। वचन न देने से मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु फिर भी विचार करने के लिए मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। राजकुमारी वैसे ही मंद बुद्धि थी। उसके मन में बुद्धि प्राप्त करने की इतनी उत्कंठा थी कि उसे लगा जैसे 1 वर्ष तो एक युग के समान लंबा हो, जो कभी समाप्त ही नहीं होगा। इसलिए उसने हर्षवर्धन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वचन दिया कि 1 वर्ष बाद उनसे विवाह कर लेगी। यूं ही राजकुमारी ने यह वचन दिया तो ही उसे आभास होने लगा कि एकदम बदल गई है। उसे अनुभूति हुई कि उसके मस्तिष्क में अब जो भी बात आएगी वह सहज और सरल रूप में कह सकती है। तुरंत ही हर्षवर्धन उसके साथ हंस हंसकर ऐसे समझ भरी बातें करने लगी कि राजकुमार को लगा कहीं उसने राजकुमारी को अपनी बुद्धि से अधिक बुद्धि तो नहीं दे दी है। जब वह महल में लौटी तो लोग यह देखकर चकित रह गए कि राजकुमारी में अचानक परिवर्तन कैसे आ गया। वह अब इतनी चतुर और होशियार हो गई थी जितनी वह पहले फूहड़ और मूर्ख थी। पूरे राज परिवार की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, किंतु उसकी छोटी बहन को बड़ी यह परिवर्तन जरा भी सुलाया, क्योंकि उसे लगा कि अब उसे कौन राज डालेगा। अब तो वह अपनी बड़ी बहन के सामने अत्यधिक बदसूरत और फूहड़ लगने लगी। उसके बाद राजा भी राजकाज में अपनी बड़ी बेटी की सलाह लेने लगा। यह समाचार बहुत तेजी से चारों ओर फैल गया। पड़ोसी राज्यों के अनेक राजकुमार उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त करने लगे, किंतु राजकुमारी ने किसी का भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनमें से एक भी उसके बराबर बुद्धिमान नहीं था। तत्पश्चात एक ऐसा राजकुमार आया जो इतनी शक्तिशाली, इतना धनी, इतना बुद्धिमान और इतना सुंदर था कि राजकुमारी उस पर आसक्त हो गई। यह देखकर रानी ने कहा, बेटी, इसे पसंद करोगी उससे ही तुम्हारा विवाह होगा। संसार का यह नियम है, जो जितना बुद्धिमान होता है उसे किसी बात का निर्णय लेने में उतनी देर लगती है। इसलिए राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, इसका निर्णय मैं कुछ दिन बाद करूंगी। इस समस्या पर अत्यधिक गंभीरता पूर्वक मनन करने के लिए राजकुमारी एक दिन उसी जंगल में गई जहाँ राजकुमार हर्षवर्धन उसकी भेंट हुई थी। वन में उसने देखा कि वहाँ किसी के विवाह की बड़ी धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। राजकुमारी ने एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ किसका विवाह है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, आप नहीं जानती क्या, कल हमारे राजकुमार हर्षवर्धन का विवाह है। राजकुमारी चकित रह गई। अकस्मात उसे स्मरण आया कि हर्ष से मिले उसे 1 वर्ष पूरा हो गया जाएगा। याद आते ही उसे सिहरड़ हो गई। वह सोचने लगी, क्या मैं इतनी बेशूरत व्यक्ति से विवाह करूंगी? अकस्मात उसी समय सामने से राजकुमार आता दिखाई दिया। उसने दूल्हे के वस्त्र पहने हुए थे। राजकुमारी को देखते ही वह बोला, वाह राजकुमारी, वाह, बड़ी प्रसन्नता की बात है, तुमने अपना वचन याद रहा। राजकुमारी ने अनजान बनते हुए कहा, वचन? कैसा वचन? राजकुमारी के ऐसे शब्दों से उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला, अजीब बात है, तो मैं नहीं जानती। यही इस स्थान पर तुमने मुझे वचन दिया था कि 1 वर्ष पश्चात तुम मुझसे विवाह करोगी। राजकुमारी हंसी और बोली, ओह वचन, देखो, तुम्हारे स्थान पर कोई मूर्ख गंवार व्यक्ति होता और वह कहता कि तुमने वचन दिया था, अतः तुम्हें मुझसे विवाह अवश्य करना होगा। किंतु तुम तो बुद्धिमान हो, इसलिए तुम स्वयं सोच सकते हो। जिस समय मैंने वचन दिया था उस समय मैं मूर्ख थी और अपने अच्छे बुरे का विचार नहीं कर सकती थी। तुम्हारी कृपा से जो ज्ञान मुझे मिला है, यह ज्ञान वचन देते समय भी मेरे पास होता तो क्या मैं ऐसा वचन दे सकती थी? जरा सोचो तो, यदि मुझसे वास्तव में विवाह करना चाहते थे तो मुझे मूर्ख ही रहने देते। राजकुमार बोला, क्षमा करना, मूर्ख और अबोध व्यक्ति जो कहता वही मैं तुमसे कहूँगा, क्योंकि मेरे जीवन की सारी खुशियाँ दांव पर लगी हैं। मूर्ख और अबोध क्या मानव नहीं होते? तुम स्वयं 1 वर्ष पूर्व क्या थी? खैर, तुम यह बताओ कि मेरी कुरूपता को छोड़कर मुझ में ऐसी कौन सी खराब चीज़ है जो तुम्हें पसंद नहीं है? क्या तुम मेरी शिक्षा, मेरी बुद्धि, मेरे चरित्र या मेरे व्यवहार से संतुष्ट नहीं हो? तुम्हारे ये सब गुण मुझे पसंद है। राजकुमारी बोली, यही बात है तो चिंता कैसी है? यदि तुम चाहो तो मुझे विश्व का सबसे सुंदर व्यक्ति बना सकती हो। यदि ऐसा है तो मैं सच्चे हृदय से चाहती हूँ कि तुम दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति बन जाओ। जैसे ही राजकुमारी के मुख से ये शब्द निकले, वैसे ही हर्षवर्धन उसे अत्यधिक सुंदर दिखाई पड़ने लगा। उसके बाद परी का वरदान पुनः सही साबित हुआ। हर्षवर्धन की कुरूपता गायब हो गई और वह अत्यधिक सुंदर राजकुमार बन गया। स्वयं राजकुमारी उसकी सुंदरता पर इतनी मोहित हो गई
कि उससे विवाह के लिए तुरंत तैयार हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही हमारे चैनल से रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।